इस वीडियो में हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी अर्थात एपी से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी एपी का पांचवा पद 26 है, किसी एपी का पांचवा पद 26 है और 10वां पद 51 हो तो इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हल हमें दिया है, पांचवा पद 26 है अर्थात इसको हम लिखेंगे t 5 बराबर 26। यहाँ n का जो मान है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पांचवां पद कह रहा है तो t 5 बराबर 26 हो जाएगा। और फिर कहता है 10वां पद 51 है अर्थात t 10 बराबर 51 हो जाएगा। यहाँ भी n का मान 10 हो जाएगा, क्योंकि 10वां पद तो t 10 बराबर 51 और हमें 15वां पद ज्ञात करना है अर्थात t 15 हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। tn का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिखेंगे t5 तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 26। अब a का मान तो हमें नहीं मालूम है तो a की जगह a रहने देंगे, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे और n का जो मान है वो 5 है तो 5 माइनस 1 d है तो d लिखेंगे और बराबर में 26। अब इसे लिखेंगे a जोड़ 5 में से 1 गया 4 d बराबर 26। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसी प्रकार इसे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 51 हो जाएगा। तो a है तो a लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, n का मान 10 है तो 10 माइनस 1 और d है तो d बराबर में 51 है तो 51 लिखेंगे। अब a प्लस 10 से 1 गया तो 9 d बराबर 51। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब हमें चूंकि दो समीकरण मिल गया तो अब हम इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और दोनों समीकरण को हल करने के बाद a और d का हम मान निकालेंगे। तो इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 जो है वो a जोड़ 4d बराबर 26 है और समीकरण 2 a जोड़ 9d बराबर 51। चूंकि हम समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब प्लस a और माइनस a ये दोनों कट जाएगा। अब प्लस में 4d और माइनस में 9d तो ये बचेगा माइनस में 5d बराबर। अब प्लस में 26 और माइनस में 51 तो बचेगा ये माइनस में 25। अब माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर 25/5। जब 25 में 5 से भाग देंगे तो 5। हमें यहाँ d का मान मिल गया। अब जब हमें d का मान मिल गया तो अब हमें a का मान चाहिए। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस d के मान को या तो हम समीकरण 1 में रखेंगे या फिर हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो इस d के मान को हम लिखते हैं d के मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है a जोड़ 4d बराबर 26। तो a है तो a लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ गुना 4 गुना d का जो मान है वो 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे बराबर में 26। अब a जोड़ 5 चौका 20 बराबर 26। तो a बराबर हो जाएगा 26। अब ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, 26 से जब 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6। अब हमें चूंकि a का मान मिल गया, d का मान मिल गया तो हमें क्वेश्चन में कहा कि 15वां पद ज्ञात करें। तो इसके लिए हम tn का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम जानते हैं कि tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n का तो मान 15 है, चूंकि 15वां का रहा है तो यहाँ 15 लिखेंगे बराबर a का जो मान है वो 6 है तो यहाँ 6 लिखेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर n का मान रखेंगे जो 15 है माइनस 1 और d का जो मान है वो 5 है तो यहाँ हम 5 लिखेंगे। अब यहाँ a का भी मान रख देते हैं 6, चूँकि हमें a का मान पता है तो 6
जोड़ 15 से 1 गया तो हो जाएगा 14 गुना 5। अब 6 जोड़ 14 पंचे 70 और ये 6 76, ये हमारा आंसर हो गया। अर्थात 15वां पद जो होगा वो 76 हो गया, ये आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।